आइए हम विचार करते हैं अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक। इसके पहले हमने विचार किया था एक आचालक चादर था। आचालक चादर के कारण उसके समीप आर दूरी पर या कुछ दूरी पर स्थित चुंबकीय विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के लिए फार्मूला हम सभी लोग पहले प्राप्त कर चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। E इक्वल होता है आपका सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये चादर कैसी थी? आचालक था। और आपको पता होना चाहिए आचालक चादर पर जब आवेश रख दिया जाएगा तो फैलेगा नहीं, बल्कि जहां पर रख दोगे वहीं पर स्थिर रहेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर चालक की हम बात करेंगे, आचालक की बात नहीं करेंगे। तो ये देखिए आपके सामने एक क्या है, प्लेट है। ये कैसा प्लेट है? अगर इसको ध्यान से देखें तो ये आपको लकड़ी का प्लेट दिख रहा होगा। ठीक, तो इसको क्या करते हैं हम, वास्तव में ये चालक है, वैसे लकड़ी है वर्तमान में, इसको मान लेते हैं चालक है। जब इसको हम क्या करते हैं, आवेश देंगे, तो आपको पता होना चाहिए जब चालक को आवेश दिया जाता है, चालक को क्या दिया, चालक को जब हम आवेश देते हैं तो आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर क्या होता है, एक समान रूप से फैल जाता है। परंतु जब आपका आचालक होता है, जब उसको आवेश देते हो तो आवेश उसी बिंदु पर क्या रहेगा, ठहरा रहेगा। अच्छा, और क्या करते हैं, चूंकि आपका अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट है, तो एक प्लेट हम बनाते हैं जैसे ऐसे। ये 3D में अभी इसको मैं इस तरह से ना बनाकर हम इस प्रकार से बना देते हैं। आपके सामने अगर देखा जाए तो एक प्लेट मैंने बनाया है, बना रखा हूँ ऐसे कुछ। ठीक, ये वास्तव में 3D आकार में है। अब इसको 3D में बनाना थोड़ा मुश्किल हमको दिख रहा है, फिर हाल हम प्रयास कर रहे थे 3D में ही आपके सामने निरूपित हो जाए। अच्छा, दिखाई पड़ा होगा, आपके समझ में आ रहा होगा। 3D आकार में लगभग हम बना दिए। जब ये आपका आवेशित करेंगे, इस पर आवेश देंगे, कैसा प्लेट है, कैसा प्लेट है, चालक प्लेट। अच्छा, इस चालक प्लेट को जब हम क्या करेंगे, आवेशित करेंगे, तो मान लीजिए इस पर आवेश हम दिए, तो आवेश क्या होगा, इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। इसके पृष्ठ का फैलने का मतलब दोनों किनारे पर, जैसे इधर हम प्लस दिए तो इधर प्लस हो जाए, धन आवेश देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये धन आवेश पूरे पृष्ठ पर समान रूप से ऐसे क्या होगा, फैल जाएगा। ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है, तो इधर भी धन आवेश हो जाएगा। अच्छा, इसके कारण कुछ दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु P की कल्पना करते हैं। एक बिंदु P पर हमको किसकी गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, गणना करनी है। इससे कितनी दूरी पर, अब यहाँ देखिए दो सतह बन गई। एक आपका सतह ये हो गया, इसके कारण इस बिंदु पर अगर बात करें, यहाँ पर देखें एक सतह ये बन गया, दूसरा सतह ये। तो जैसे ये चित्र है आपके सामने, तो इस सतह के कारण इस बिंदु पर हम विचार करेंगे, इस सतह के कारण इस बिंदु पर आप विचार करिए विद्युत क्षेत्र, फिर इस सतह के कारण आप इस बिंदु पर विचार करिए विद्युत क्षेत्र। और आप देखिए कि विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या है। अगर आपका सिमिलर है तो क्या होगा, अगर आपका अपोजिट है तो क्या होगा, वो तो डिपेंड करेगा उसके दिशा के ऊपर। सिमिलर रहेगा तो जुड़ जाएगा, अगर आपका अपोजिट रहेगा तो घट जाएगा। परंतु यहाँ से हम विचार करते हैं आर दूरी पर एक बिंदु P है, तो पहले सतह से विचार करते हैं, आर दूरी पर एक बिंदु P है। तो आपको बताया गया है समतल चादर के कारण ये चादर की भांति व्यवहार करेगा। कारण अगर एक के कारण हम बात करेंगे तो यहाँ P पर हम क्या विचार करते हैं, धन आवेश। जब धन आवेश हम विचार करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको धक्का लगाएगा, इसका मतलब इसकी दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की ओर। अच्छा, दूसरी पृष्ठ की अगर बात करें, दूसरी एक पृष्ठ की हम कल्पना कर लिए इसके कारण, अब इस पृष्ठ के कारण, इस पृष्ठ के कारण इस बिंदु पर जब हम कल्पना करेंगे तो यहाँ पर भी धनावेश और धनावेश यहाँ पर भी है, तो ये क्या करेगा, ये आपका भी ये भी बाहर की ओर ढकेलेगा। इसका मतलब दोनों का दिशा क्या हो गया, सेम हो गया, E2 हो गया। इसका नाम देंगे E2। ठीक, तो हम विचार कर लेते हैं, इसमें मान लेते हैं सबसे पहले चित्रानुसार, चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार एक समतल चादर, एक समतल चालक पृष्ठ, चालक प्लेट पर आवेश
क्यू, ये सब मान लेते हैं हम। माना एक समतल चालक प्लेट पर आवेश क्यू, समतल चालक प्लेट, समतल चालक प्लेट, प्लेट, समतल चालक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, समतल चालक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। अतः यह प्लेट जो है, इस प्लेट में कितने सतह होंगे? अतः प्लेट में सतह एक के कारण, एक के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र। तो इसके लिए बात करें सतह एक के कारण, तो यह हो जाएगा E1, ये क्षेत्र आपको पता होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी है। तो E1 इक्वल हो जाएगा आपका, जैसे समतल चादर के लिए हमने निकाला था, ठीक उसी प्रकार इसका फार्मूला बनेगा। यहाँ देखिए प्लेट में सतह दो होंगे, तो प्लेट में सतह एक के कारण, यहाँ एक, इसके कारण हम विचार करते हैं इस पर। तो E1 इक्वल हो जाएगा आपका सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये फार्मूला हम डेरिवेशन कर चुके हैं पहले। ये हो गया बिंदु नंबर 1, समीकरण 1। पुनः विचार कर लेते हैं। दो सतह दो के कारण, दो के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा आपका E2 इक्वल हो जाएगा आपका सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। आपको पता होना चाहिए दोनों का डायरेक्शन सेम है। दो लोग अगर रस्सी बांध कर ऐसे खींचो तो टोटल बल क्या कार्य करेगा? एक ही दिशा में कार्य करेगा। अतः P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं E इक्वल कह सकते हैं, वेक्टर E इक्वल कह सकते हैं E1 प्लस E2। वास्तव में अगर ध्यान दिया जाए तो वेक्टर, दो वेक्टरों को जोड़ने की कौन सा विधि अपनाते हैं? समांतर चतुर्भुज नियम अपनाते हैं। समांतर चतुर्भुज नियम अपनाएंगे तो उस स्टेप में अगर ध्यान दिया जाए तो आपका फार्मूला हो जाना चाहिए E इक्वल E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कास 0 अंश। चूंकि यहाँ पर कास 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, इसका मतलब इसका रूट निकाल लेंगे तो इसका मतलब वैल्यू यही देगा। चूंकि परिमाण की बात करते हैं तो इसको मॉड लगा देते हैं, परिमाण की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से वैल्यू को क्या करते हैं? प्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 इक्वल हो जाएगा आपका सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। यह आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र आ गया, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गया। दिशा क्या होगा? दिशा क्या होगा? प्लेट के लंबवत बाहर की ओर। हमेशा सतह जो होगा अगर ऋण होगा तो अंदर की ओर होगा। अगर यहाँ पर ऋण आवेश हम विचार करते, धन आवेश ना विचार करते, ऋण आवेश तो अंदर की ओर होता। चूंकि धन आवेश हम विचार कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? बाहर की ओर होगा। दिशा क्या होगा? पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत। कैसे लंबवत? बाहर की ओर, बाहर की ओर। अच्छा, एक चीज और विचार करने वाली बात है कि ये बताइए इसके भीतर अगर हम कहीं विचार करें, जो ये आपका सरफेस था, ये जो आपका प्लेट लिए थे, प्लेट के अंदर अगर कहीं आप विचार करें तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? एक चीज ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि समस्त आवेश इसके पृष्ठ पर विसरित होगा। चालक में समस्त आवेश पृष्ठ पर विसरित हो जाता है, इसका मतलब इसके अंदर किसी प्रकार का आवेश नहीं है। तो इस कारण से इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वैसे जनरली अगर बात करें तो इसके कारण यहाँ धन दिशा कार्य करेगा, इधर हो जाएगा, इसके कारण इधर हो जाएगा। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र वैसे भी अगर निकालें तो विद्युत क्षेत्र का मान पूरे पृष्ठ अर्थात आवेशित चालक के अंदर कहीं भी विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? 0 होगा।
जो भी आपको निगमन कराएगा उसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल। माना पृथ्वी 6.4 × 10⁶ मीटर त्रिज्या का एक चालक गोला है। अच्छा, ये पृथ्वी, ध्यान दीजिएगा, चालक पृष्ठ की बात चल रही है, चालक गोला। ये पृथ्वी तल के समीप वैद्युत क्षेत्र 300 वोल्ट प्रति मीटर नीचे की ओर दृष्ट हो। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर तो दृष्ट हो, तो ज्ञात कीजिए पृथ्वी तल पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृथ्वी पर कुल आवेश। दिया क्या है, सबसे पहले दिया है R इक्वल, आपका दिया है R इक्वल दिया है 6.4 × 10⁶ मीटर त्रिज्या दिया गया है, और वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यू दिया गया आपका 300 वोल्ट प्रति मीटर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम इसमें हल करते हैं। पृथ्वी तल पर पृष्ठ आवेश घनत्व। आपको पता है, अभी हम अध्ययन किए हैं, समतल चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला अभी हम पाए थे, E इक्वल σ/ε0। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा क्या है, इसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो सिग्मा इक्वल क्या होगा, सिग्मा इक्वल हो जाएगा E × ε0। मान रख लीजिए यहाँ पर आप। E की वैल्यू कितनी दी गई है आपका 300 वोल्ट प्रति मीटर। ε0 का वैल्यू आपको पता है 8.85 × 10⁻⁻12। इसको अगर आप हल कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 जीरो आपका बढ़ जाएगा, और 3 25 15 के 5 हासिल है, तो 3 8 24, 1 25 के 5 हासिल 2, और 8 3 24, 2 26। कितने अंक बाद दशमलव, यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव प्लेस कर 10⁻⁻12 क्या न्यूटन प्रति कूलम। अब यहाँ दशमलव को आप एडजस्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, एक आंसर आ गया। सेकंड पर अगर बात करें हम, तो आपका दे रहा है पृथ्वी पर कुल आवेश की गणना करना है। पृथ्वी पर कुल आवेश की अगर गणना करना है तो हमें सिग्मा की वैल्यू पता चल गया। सिग्मा इक्वल आपका आ गया 2655 × 10⁻12। ध्यान दीजिए यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व, यहाँ मात्रक गलत लिखा गया है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है पृथ्वी पर कुल आवेश याद करिए, क्या याद करिए, पृथ्वी पर कुल आवेश। और सिग्मा इक्वल आपका क्या होता है, सिग्मा इक्वल आपको पता है, प्रिया पांडे, क्या होता है बताएंगे आप, हाँ बोलिए, Q/A। बहुत सही, आवेश बटा क्षेत्रफल। यहाँ क्षेत्रफल का सेंस है पृष्ठीय, पृष्ठ गोला, गोला का संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे। 55 × 10⁻⁻12। तो यहाँ पर Q बराबर क्या हो जाएगा 2655 × 10⁻⁻12 × A। और A की वैल्यू क्या होता है गोले के लिए, गोला का अगर पृष्ठ की बात करें, गेंद के ऊपर सतह की पूरी बात करें, तो इसका होता है 4πr²। तो इसमें रख देते हैं, तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 2655 × 10⁻⁻12 × 4π का मान होता है 3.14 × r का मान आपका दिया गया है 6.4 × 10⁻6। इसको क्या करते हैं, हम गणना कर लेते हैं। जो गणना करने पर रिजल्ट आ जाएगा उतना कूलाम क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। अगर इसको हम अब गणना करें तो ये आएगा 1.363 × 10⁻6 कूलाम। देख लीजिएगा, इसको आप गणना कर लीजिएगा। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की जो है दिशा क्या है, नीचे की ओर। इसका मतलब जब नीचे की ओर है, की ओर, पृष्ठ की ओर है, तो इसका मतलब आवेश का मान क्या होगा, अनिवार्य रूप से क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब इस Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चूंकि क्षेत्र का दिशा क्या है, पृथ्वी की ओर है। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया।